हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के इस सेशन में। हमने लास्ट सेशन में फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया था। भगवान पूरे चौथे अध्याय में ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से दिव्य ज्ञान जो है वो सभी कर्मों का विनाश करता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। और अल्टीमेटली भगवान इस पॉइंट पे आते हैं कि योग का जो कवच है उसे पहनकर हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए अभी भगवान यहाँ पे दो बातें कह रहे हैं। सबसे पहले कहा कि जो ज्ञान के स्तर पे आता है उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान ने थरली पूरे चौथे अध्याय में कहा है। अभी वापस अंतिम में भगवान कहते हैं कि योग का कवच पहन के युद्ध करो। तो युद्ध करो मतलब क्या, कर्म हुआ, है ना। तो पहले तो भगवान ने बोला कि ज्ञान के स्तर पे आने पे कर्म नष्ट होते हैं। अभी भगवान कहते हैं योग के स्तर पे आके युद्ध करो मतलब कर्म करो। तो एग्जैक्टली करना क्या है, क्या ज्ञान के दिशा में आगे बढ़ना है जहां कर्म नहीं करने, या कर्म के दिशा में आगे बढ़ना है लेकिन योग में स्थित होके। ये दोनों अलग बातें हो रही है ना, ऐसा अर्जुन का भी यही प्रश्न उठता है। तो आज हम भगवत गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। Translation: Arjuna said, "O Krishna, first of all you ask me to renounce work." पहले तो आप कहते हो कि कर्म का त्याग कर दो, क्योंकि ज्ञान के अंदर आना मतलब क्या, कर्म का विनाश हो जाना। एंड देन अगेन यू रिकमेंड वर्क विद डिवोशन। और जैसा कि पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं कि योग का कवच पहन के युद्ध करो अर्थात कर्म करो, तो आप वापिस कहते हो कि योग युक्त कर्म करो। नाउ यू विल काइंडली टेल मी डेफिनेटली विच ऑफ द टू इज मोर बेनिफिशियल। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में एक्चुअली मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है ना। तो अर्थ बहुत क्लियर है। अर्जुन कंफ्यूज है कि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है या कर्मयोग के मार्ग में आगे आगे बढ़ना है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। In the fifth chapter of the Bhagavad Gita, the Lord says that work in devotional service is better than dry mental speculation. Devotional service is easier than the latter because being transcendental in nature, it frees one from reaction. In the second chapter, यहाँ से देखिए, द्वितीय अध्याय में आत्म के ज्ञान के विषय में बताया गया है और किस प्रकार से यह भौतिक शरीर जो है वो बंधनकारी है। फिर बाद में बुद्धि योग के माध्यम से या भक्ति योग के माध्यम से कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, ये द्वितीय अध्याय में चर्चा हुई है। अभी तृतीय अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे स्थित है उसे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये थर्ड चैप्टर में भगवान कंक्लूजन देते हैं ना, कि जो ज्ञान में स्थित है वो कोई भी कर्म नहीं भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चौथे अध्याय में उस बात को भगवान और भी स्ट्रेस करते हैं कि सारे जो कर्म है वो अल्टीमेटली ज्ञान में ही परिवर्तित होते हैं। तो अगेन उस बात पे कंफर्म हो जाता है कि ज्ञान में स्थित होने वाला व्यक्ति कर्म न करे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। हाउएवर एट द एंड ऑफ फोर्थ चैप्टर, लेकिन पिछले अध्याय के अंतिम में भगवान ने कह दिया कि हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। बीइंग सिचुएटेड इन परफेक्ट नॉलेज, है ना, योग में स्थित होके युद्ध करो। Therefore, by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjun and confused his determination. अब भगवान ने दोनों भी बातें कह दी कि ज्ञान में स्थित होने से कर्म करने की आवश्यकता नहीं, और फिर भगवान ने कह दिया कि योग युक्त होके युद्ध करो, उठो और कर्म करो। तो ये दोनों भी बातें कह के भगवान ने अर्जुन को कंफ्यूज कर दिया। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अर्जुन अंडरस्टैंड्स दैट रिनंसिएशन इन नॉलेज involves cessation of all kinds of work performed as sense activities. But if one performs work in devotional service, then how is work stopped? In other words, he thinks that sannyas or renunciation in knowledge
should be altogether free from all kinds of activity, because work and renunciation appear to him to be incompatible. अभी यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेस किया जा रहा है कि अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मानो सन्यास मतलब सभी कर्मों का त्याग और योग युक्त होके कर्म करना, ये दोनों विरुद्ध बातें हैं, क्योंकि एक में कर्म का त्याग है, एक में कर्म करना है, और ये दोनों किसी भी प्रकार से इनकम्पैटिबल है, ये कैसे एक साथ हो सकते हैं? सो ही अपीयर्स नॉट टू हैव अंडरस्टूड दैट वर्क इन फुल नॉलेज, कि पूरी तरह से योग युक्त होके कर्म करना जो है वो अल्टीमेटली अकर्म ही है, वो ज्ञान का स्तर ही है। He inquires therefore whether he should cease work altogether or work with full knowledge। इसलिए अर्जुन पुनः प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऑल टुगेदर कर्म नहीं ही करना है कि पूर्ण ज्ञान से कर्म करना है, कोई एक चीज बताइए। इसलिए यहाँ पे देखो अर्जुन के श्लोक में आपको दिखाएगा, यत श्रेय एतयोर एकम। एतयोर का मतलब है इन दोनों में से एकम, कुछ एक बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मुझे करना ही चाहिए। और फिर सुनिश्चितम, इस तरह से। तो अर्जुन के इसमें दिख रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली दोनों एक ही है। ज्ञान युक्त होके कर्म करना अर्थात भक्ति करना, और ज्ञान का स्तर प्राप्त करना, ये दोनों वास्तविक रूप में एक ही है। अभी 5.2 में भगवान समझाते हैं, श्री भगवान वाच्य संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको लास्ट लाइन को वापस में पढ़ूंगा पढ़ूंगा तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अच्छे से। ट्रांसलेशन, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड रिप्लाइड, द रिनंसिएशन ऑफ वर्क एंड वर्क इन डिवोशन आर बोथ गुड फॉर लिबरेशन। अब भगवान कह रहे हैं कि सभी कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास और योग युक्त होके कर्म करना, ये दोनों ही मुक्ति के लिए अच्छे हैं। ठीक है, ये दोनों ही मुक्ति के लिए अच्छे हैं। बट ऑफ द टू, इन दोनों में से वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे भगवान अब क्लियरली कंक्लूजन दे रहे कि सन्यास से अच्छा क्या है, कर्मयोग करो, अर्थात भक्ति युक्त कर्म करो। इसलिए देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, तयोस्तु कर्म संन्यासात, कर्म और संन्यास में से कर्मयोगो विशिष्यते, विशेषता किसकी है, कर्मयोग करने में विशेषता है। तो क्लियरली भगवान संन्यास से भी श्रेष्ठ भक्ति को मानते हैं। ये भगवान का अपना कंक्लूजन है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, fruitive activities are cause for material bondage as long as one is engaged in activities aimed at improving the standard of bodily comfort, one is sure to transmigrate to different types of bodies, therefore continuing the material bondage perpetually। अभी देखो प्रभुपाद तात्पर्य इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं कि वास्तविक रूप में जो भी हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को भोग की आवश्यकता है। जैसे आपकी आंखों को अच्छा देखना अच्छा लगता है, बुरी चीजें देखना नहीं अच्छा लगता। उसी प्रकार से कान को मधुर आवाज सुनना अच्छा लगता है, जो हार्श साउंड है वो सुनना नहीं अच्छा लगता। उसी प्रकार से हमारी जिह्वा को स्वादिष्ट भोजन खाना अच्छा लगता है ना। इस प्रकार से उसमें थोड़ा भी ज्यादा नमक हो जाए या तीखा ज्यादा हो जाए तो हम नहीं पसंद करते उसे खाना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने भी इंद्रियों के तृप्ति के लिए कार्य इस भौतिक संसार में है वो बंधनकारी है। और जब तक हमारा फोकस ये है, फोकस, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आंखों को अच्छा नहीं देखना चाहिए, कानों को अच्छा नहीं सुनना चाहिए, या हमारी जिह्वा को अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं की जा रही। बात ये की जा रही है कि जब हमारा फोकस उस पे होता है कि नहीं मैं केवल यही करना चाहता हूँ, है ना, और इस तरह से मैं मेरा बॉडीली कंफर्ट जो है, मेरी इंद्रिय तृप्ति जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हर शरीर में जाएगा और इस प्रकार से वो हमेशा के लिए भौतिक संसार में बंध जाएगा। सो श्रीमद् भागवतम से श्रील प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं। ओके, भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4 से 6वें श्लोक तक।
People are mad after sense gratification, and they do not know that this present body, which is full of miseries, is a result of one's fruitive activities in the past. Although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity. As long as he does not know his real identity, he has to work for fruitive results for sense gratification. And as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudev. Only then one can have the opportunity to get out of the bondage of material existence. बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए, इसको नोट डाउन कीजिए। श्रीमद् श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 4 से 6वां श्लोक। ओके, देखो क्या कहा जा रहा है। हम्म, सी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा अभी प्रेजेंट शरीर है, ठीक है, अभी जिसमें हम स्थित है, ये शरीर, जो जीवात्मा ने ये शरीर धारण किया है, हम जीवात्मा, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमने जो ये शरीर धारण किया है, अर्थात ये वस्त्र जो पहना है शरीर का, ये फल है पूर्व कर्मों में, पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म का। ठीक है, ये फल है। इसका अर्थ यह है कि पूर्व जन्म में जो शरीर मिला था, वो फल था उसके पूर्व जन्मों में कर्म किया हुआ था, उसका फल था वो। और वो जो कर्म आपने किया वो अभी मिला। इसका अर्थ ये है, और क्योंकि कर्म का जो फल है वो इमीडिएट कभी मिलता है, कभी बहुत देरी बाद मिलता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कोई ऐसा कर्म किया जिसके वजह से उसका फल इमीडिएटली मुझे नहीं मिलेगा, आने वाले 100 जन्मों के बाद मिल सकता है। ऐसा कोई कर्म किया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी से लेकर 100 जन्म तो मेरे फिक्स हो गए कि मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो कर्म किया है उसका 100 जन्मों के बाद फल मिलना चाहिए मुझे। ऐसा कर्म है वो, मतलब 100 जन्म तो फिक्स हो गए। और फिर उन 100 जन्मों में भी अगर आप कोई ऐसे कर्म करते हो जिसका फल इमीडिएटली नहीं मिलता, मतलब आप आने वाले कई जन्मों तक, करोड़ों जन्म तक इसमें फंसे रहोगे। इसका ये मतलब है कि इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। सीधा सीधा मतलब ये है। सो ये श्लोक ये बताना चाहता है कि इसलिए आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य को कि अपने वास्तविकता को वो समझे। वास्तविकता, तो हमारा जो ब्रह्म सूत्र है या वेदांत सूत्र है, उसका सबसे पहला सूत्र है, श्रील व्यासदेव ने दिया है, क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। अथा तो अथः का मतलब है अभी, अतः का मतलब है इसलिए, ब्रह्म जिज्ञासा अभी, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करो। ये चर्चा हो रही है। तो इसका तात्पर्य ये बनता है कि कई अनेक जन्मों से हम कर्मों के फल भोगते भोगते कई योनियों में जा चुके हैं। पशु योनि में, वृक्ष योनि में, फिर बाद में जलचर के योनियों में, पक्षियों के योनियों में, कीटाणुओं के योनियों में, ऐसे कई योनियों में जा चुके हैं, कभी देवता भी बने हैं। तो जब आपको यह अवसर प्राप्त होता है, कौन सा अवसर? मनुष्य जन्म का, मनुष्य जन्म का अवसर प्राप्त होता है, तो उसका तात्पर्य यह है कि उसके साथ विवेक भी आ जाता है। विवेक का अर्थ क्या है? सत और असत के बीच में भेद करना। क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, मतलब मेरे उन्नति के लिए श्रेयस्कर है, और क्या मुझे यहाँ पे बांध के रखता है। ये जो सद और असत का ज्ञान है, इसे कहा जाता है विवेक। तो ये विवेक जो है, ये अंदर से आपको प्रेरणा देता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी तुम ब्रह्म के विषय में चर्चा करो, उसकी जिज्ञासा करो। ये जब तक स्थिति नहीं आती, कर्म आपको आपके कर्म जो है आपको इस भौतिक संसार में बांध के ही रखेंगे। तो अंतिम में वो श्लोक बताते हैं कि इसलिए व्यक्ति को वासुदेव से प्रेम करना चाहिए। वासुदेव क्यों?
भगवान का नाम वासुदेव इसलिए है क्योंकि वो शुद्ध सत्व अवस्था में है। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। ये डेफिनेशन जो है शिव जी दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। शिव जी कहते हैं कि कृष्ण को वासुदेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो तीनों गुणों के परे हैं। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। तो ऐसे तीनों गुणों के परे जो भगवान है उनसे जब हम प्रेम करते हैं, अर्थात उनसे हम संबंध जोड़ देते हैं, तो हम भी तीनों गुणों के ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात इस भौतिक संसार से निकल जाते हैं। क्योंकि ये भौतिक संसार किससे बना हुआ है? सत्व रजस तमस तीन गुणों से बना हुआ है। इसलिए वासुदेव अर्थात भगवान, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। ये श्रीमद् भागवतम समझाना चाह रहा है। अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं देयरफॉर ज्ञान कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, ये सफिशिएंट नहीं है लिबरेशन के लिए। मुक्ति के लिए केवल इतना ज्ञान कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, ये सफिशिएंट नहीं है, अपर्याप्त है। इसलिए आत्मा के स्तर पे क्या कार्य होते हैं वो करना जरूरी है, जिससे बंधन नहीं लगता। तो आत्मा किसका अंश है? आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवत भक्ति में युक्त होके कार्य करना जरूरी है। ये इसका तात्पर्य है। ठीक है। सो इन शॉर्ट, अर्जुन का यहाँ पे युद्ध करना कोई कर्म के स्तर पे कार्य नहीं हो रहा, या निष्काम कर्म के स्तर पे भी कार्य नहीं हो रहा। वो लिटरली भगवान की भक्ति के स्तर पे हो रहा है, क्योंकि भगवान के आदेश से अर्जुन युद्ध कर रहा है ना। तो यहाँ पे भगवान का आदेश है, इसलिए वो भक्ति युक्त कार्य है। तो अभी 5.3 में भगवान समझा रहे हैं, नेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjuna. अभी यहाँ पे एक्चुअली सन्यास का क्या अर्थ है, ये भगवान समझाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि सन्यास मतलब केवल कर्मों का त्याग। वो तो सही है, कर्मों के त्याग को सन्यास कहा जाता है, लेकिन उसका डेफिनेशन वहां तक लिमिटेड नहीं है। भगवान समझा रहे हैं कि जब कर्म करने के बाद फल की जो अंदर आकांक्षा होती है, तो उस फल के प्रति प्रेम और उस फल के प्रति द्वेष, कि मुझे ये फल नहीं चाहिए, मैं फल से रिनाउंस्ड हूं, ऐसी इच्छा रखने वाला भी एक्चुअली आसक्ति है। वो किससे आसक्त है? वो वैराग्य से आसक्त है, और वैराग्य से आसक्त होना भी गलत है। और जो ऐसा सोचता है कि मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए, ये व्यक्ति भी आसक्त है, और ये तो भोग से आसक्त है, तो ये भी टोटली गलत है। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो अनासक्त व्यक्ति है, वो फल के प्रति द्वेष भी नहीं रखता कि मुझे फल नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचता, और फल के प्रति आसक्ति भी नहीं रखता कि मुझे फल चाहिए, फल चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचता। वो एकदम इक्विलिब्रियम पे है, उसका मन बिल्कुल शांत है कि ठीक है, जो भी फल आता है, अगर अच्छा भी आता है तो भी कृष्ण की इच्छा, बुरा भी आता है तो भी कृष्ण की इच्छा। ये समझ रहे हैं आप पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फल आता है इसलिए फल से प्रेम, बुरा फल आता है इसलिए फल से द्वेष, ये गलत है, दोनों भी एक्सट्रीम्स गलत है। तो जो व्यक्ति वास्तविक रूप में सन्यासी है, वो क्या करता है कि फल जो भी आ रहा है, वो कृष्ण कृष्ण को अर्पित कर देता है कि ये कृष्ण की कृपा से आ रहा है, दैट्स इट। मानसिकता अगर ऐसी डेवलप हो जाती है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये मानसिकता जब पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, उस मानसिकता को सन्यास कहा गया है वास्तविक रूप में। क्योंकि सन्यास को अगर आप संधि विच्छेद करोगे उसका, तो सम, सम का मतलब है सम्यक, मतलब पूर्ण रूपेण, सभी तरह से। न्यास का मतलब है त्याग कर देना। जब व्यक्ति इस इच्छा का भी त्याग कर देता है कि मुझे फल से अनासक्त होना है, अर्थात भगवान जो भी मुझे कुछ देंगे वो मेरे लिए अच्छा ही है, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, मतलब वो सन्यासी ही है।
आप समझ रहे हैं? फिर चाहे वर्णाश्रम की स्थिति में वो ब्रह्मचारी हो या विवाहित हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वर्णाश्रम की स्थिति में वो किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन उसकी मानसिकता अगर ऐसी है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, ये भगवान की कृपा है, और इस मतलब ये इससे इसके द्वारा जो कर्म है वो मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो, तो इन शॉर्ट वो कर्म करते समय भगवान को याद कर रहा है, फल के समय भी भगवान को याद कर रहा है, इसलिए अच्छा और बुरा उसके लिए दोनों कट जाते हैं, दोनों भी कट जाते हैं, क्योंकि कर्म में भी भगवान का स्मरण है, फल में भी भगवान का स्मरण है। जब दोनों में ही भगवान का स्मरण है तो अच्छा क्या बुरा क्या, तो वो इस स्थिति को अचीव कर लेता है। और भगवान कहते हैं कि एक्चुअली ये सन्यास है, सिर्फ कर्म का त्याग कर देना सन्यास नहीं है, वो तो सन्यास है ही, लेकिन सन्यास का डेफिनेशन वहां तक लिमिटेड नहीं है। ये अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। ओके। सो ऐसा व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से द्वंद्व से मुक्त होकर भक्ति युक्त कर्म करके भगवत धाम जाता है। अभी 5.4 में भगवान देखो कितना क्लियर कहते हैं, इसको समझो। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमपि आस्थित सम्यग उभयोर विन्दते फलम। क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेशन देखो बहुत सुंदर है। भगवान कह रहे हैं ओनली द इग्नोरेंट स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस कर्मयोग एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एनालिटिकल स्टडी ऑफ सांख्य मटेरियल वर्ल्ड। Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieve the results of both. अभी भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सांख्य योग को, अर्थात मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस ज्ञान को, और कर्म योग को, इन दोनों को अलग देखता है, वो मूर्ख है। यहाँ पे देखो शब्द कहा गया बालाहा, उसकी बालिश बुद्धि है, कम बुद्धिशाली है। पृथक मतलब क्या? अलग देखना। तो जो सांख्य को और योग को अलग देखता है वो बालिश बुद्धि का है, वो पंडित नहीं है। भगवान कहते हैं एकम अपि आस्थित सम्यक, कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति कोई एक मार्ग को चुन लेता है, उसको दोनों का ही फल प्राप्त होता है। इसलिए दोनों एक ही है। अभी वो किस प्रकार से एक है, इसकी चर्चा तात्पर्य में प्रभुपाद जी कर रहे हैं। द एम ऑफ सांख्य इज टू फाइंड द सोल ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। सांख्य का निष्कर्ष क्या है? सांख्य मतलब क्या, अभी हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। सांख्य मतलब एग्जैक्टली क्या? सांख्य शब्द जो है वो संख्या से आता है। संख्या मतलब गिनना, लिटरली उसको गिनना, ठीक है। तो इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में कितने एलिमेंट्स है, इसको सांख्य वाले जो है वो गिनते हैं, या फिर उसके ऊपर वो मेडिटेट करते हैं। अभी उदाहरण मैं आपको देता हूं कि क्यों इस भौतिक संसार के पार्ट्स को गिनना जरूरी है। जैसे आपके सामने बहुत ही बढ़िया एकदम गरम गरम पूरी आ जाए, है ना, ऐसी मोटी फुली हुई पूरी आ जाए, और छोले रखे जाए, है ना, एकदम अच्छे स्वादिष्ट, जिसका सुगंध इतना नाक में जा रहा है, ऐसे छोले भटूरे आपके सामने रखे जाए। अभी देखो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है तो ऐसे छोले भटूरे आपके सामने रखे जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि ये वस्तु जो है बहुत ही आकर्षक करती है ना। हमें देखने में अच्छा लगता है, सुगंध अच्छा आता है, जीभ में जो है वो पानी आने लगता है। लेकिन इससे अगर अनासक्त होना है, ठीक है, इससे अनासक्त होना है, तो सांख्य वाले क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि भाई ये पूरी किससे बना हुआ है। पूरी जो है वो आटा से बना हुआ है, पूरी के अंदर तेल डाला हुआ है, फिर बाद में उसमें कुछ नमक डाला हुआ है ना। तो क्या तेल को पीना अच्छा लगता है व्यक्ति को? सिर्फ तेल दिया जाए तो? नहीं। क्या सिर्फ आटा, रूखा सूखा आटा खाने को दे तो अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्या सिर्फ नमक आपको खाने देंगे तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली सांख्य वाले क्या करते हैं कि अगर भौतिक संसार से मुक्त होना है ना, तो पूरे भौतिक संसार के जो अट्रैक्टिव फीचर्स है ना,
उसको विभाजन करो। क्या विभाजन करोगे? अरे ये तो पृथ्वी है, ये क्या है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है। तो क्या पृथ्वी को आप खाओगे? बताओ, क्या करोगे? नहीं होता ना ऐसे। आप जब उसके रॉ इंग्रेडिएंट्स पे जाओगे, जिससे वो बना हुआ है, उस स्रोत पे आप जाओगे, तो आपको इतना आकर्षक नहीं लगता। तो आकर्षक नहीं लगता तो अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि भाई ये तो पंच महाभूत ही है जो भी दिख रहा है वो, और तो क्या है। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? तो सांख्य वाले क्या करते हैं, वो लिटरली गणना करते हैं कि पूरा भौतिक संसार कैसा बना है। सबसे पहले पंच महाभूत होते हैं, ठीक है। मैं सबसे स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक की चर्चा कर रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर से। तो उस असेंडिंग ऑर्डर में पंच महाभूत, ठीक है। तो पंच महाभूत में सबसे लोएस्ट लेवल पे जिसको आप टच कर सकते हो पूरी तरह से, क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को आप टच कर सकते हो, उसको आप पकड़ सकते हो अपने हाथ में, है ना? पृथ्वी। पृथ्वी से थोड़ा और भी आप ऊपर जाओगे, सूक्ष्म और भी क्या है? जल। ओके। तो जल को आप प्रोपोर्शनेटली नहीं पकड़ सकते। आप थोड़ा बहुत हथेली में पकड़ पाओगे, लेकिन वो फिसल जाएगा। प्रोपोर्शनेटली नहीं पकड़ पाओगे। तो वो पृथ्वी जैसा स्थूल नहीं है, ठीक है। वो पृथ्वी से थोड़ा सा और सूक्ष्म है। जल से भी सूक्ष्म है अग्नि। अग्नि को आप पकड़ सकते हो? नहीं। बताइए, पॉसिबल ही नहीं है, है ना? मतलब वो जल से भी सूक्ष्म है। तो थर्ड एलिमेंट हो गया अग्नि। उससे भी सूक्ष्म है वायु। म्यूट कीजिए अपने आप को माता जी। उससे सॉरी। भी उससे भी सूक्ष्म है वायु। वायु मतलब क्या? हवा। तो अभी यहां से देखना भी बंद हो जाता है, आप वायु को देख नहीं सकते। पकड़ने की तो दूर की बात है, आप देख भी नहीं सकते। वायु से भी सूक्ष्म है आकाश। ओके। आकाश सबसे सूक्ष्म है इन पंच महाभूतों में। आकाश को ना आप स्पर्श कर सकते हो, ना देख सकते हो। वायु कम से कम सूंघ सकते हो। क्यों? जहां गंदी स्थान से अगर वायु आती है तो दुर्गंध आती है। अगर सुगंधित स्थान से वायु आती है तो सुगंध आता है। तो वायु में स्मेल तो है, लेकिन आकाश में वो भी नहीं है, ठीक है। सो पृथ्वी, उससे सूक्ष्म है जल, उससे भी सूक्ष्म है अग्नि, उससे सूक्ष्म है वायु, उससे भी सूक्ष्म है आकाश। अभी ये जो पंच महाभूत है, इनमें से पांच तन मात्रा भी निकलते हैं। तन मात्रा। तन मात्रा मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे सूक्ष्म जो आकाश है, आकाश का जो तन मात्रा है वो है ध्वनि, साउंड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, साउंड। अगर आकाश नहीं होगा तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ओके। तो ये पहला तन मात्र हुआ। शब्द जिसे कहा जाता है, शब्द। आकाश के कारण शब्द है। अभी हम और थोड़े नीचे उतरते, वायु जो है, वायु के कारण स्पर्श है, टच। अगर वायु नहीं होगा तो आप यहां पे टच कर रहे हो, आपको फील ही नहीं होगा। तो स्पर्श। जब हम और नीचे आते हैं पंच महाभूत में, तो अभी अग्नि आती है। तो अग्नि के कारण है रूप, मतलब फॉर्म। अगर अग्नि नहीं होगी तो रूप नहीं होगा। जैसे आप क्या मैं कहूं, हम कोई भी लोहा, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, लोहे को हम अगर बेंड करते हैं या लोहे का कोई शेप दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको फायर के द्वारा मेल्ट करते हैं ना, फिर उसको शेप देते हैं।
तो फायर के वजह से शेप है, ठीक है। सो अग्नि के कारण रूप है। अभी अग्नि से भी और नीचे जब हम उतरते हैं जल के स्तर पे, तो जल के कारण रस है, अर्थात टेस्ट। तो ये चौथा तन्मात्र हुआ, जल के कारण रस है। आपको स्वाद जो आता है वो उसके अंदर जूस के कारण आता है, सो दैट इज जल। और पृथ्वी का जो तन्मात्र है वो है गंध, स्मेल। ओके। तो कौन मुझे बताना चाहेगा पंच पांच तन्मात्र किससे आते हैं? देवल दीदी अब बताइए, पांच तन्मात्र किससे आते हैं? आकाश के कारण ध्वनि आता है। शब्द, उसको टेक्निकली शब्द कहेंगे। हाँ, शब्द। हम्म। वायु के कारण स्पर्श आता है। ओके। अग्नि के कारण रूप आता है। ओके। फिर जल के कारण टेस्ट आता है। ओके। मिट्टी के कारण स्मेल आती है। ओके, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए अभी? अभी टोटल 20 हुए। 10 हुए, 10। हाँ, 10। पंच महाभूत, और उन पंच और महाभूत, किन पंच महाभूत से क्या उत्पन्न होता है? सॉरी, पांच तन मात्राओं से ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ओके, ठीक है, तो उसके पांच तन मात्रा, हाँ, ठीक है, टोटल 10 हो गए। अभी इन पांच तन मात्राओं के पांच कर्मेंद्रियां भी है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। क्या क्या है वो कर्मेंद्रिया? देखो, शब्द जो है वो व्यक्ति कान से सुनता है, तो आकाश, शब्द, कान, ये तीनों एक प्रोपोर्शन में है। आकाश, उसके कारण शब्द है, और शब्द जो है वो कान से संबंधित है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यह भी पंच कर्मेंद्रिया। दूसरा है स्पर्श। अब स्पर्श में जो हमने कहा कि वायु के कारण स्पर्श है, सो वायु, स्पर्श, और कर्मेंद्रिया में हमारी त्वचा, मतलब स्किन। ओके, दिस इज द वन सेंस, पांच सेंसेस में से एक सेंस है स्किन। वायु, स्पर्श और त्वचा। अभी अग्नि जो है, अग्नि के कारण रूप है, और रूप जो है वो दृष्टि मतलब आंखों से दिखती है। तो तीसरी कर्म इंद्रियां हैं आंखें। जल के कारण रस है, और रस जो है वो हम जीभ से टेस्ट करते हैं, जिह्वा से। तो चौथी कर्म इंद्रिया जो है वो जिह्वा है, टंग। पांचवा जो है गंध। गंध हम नाक के द्वारा सूंघते हैं। तो पृथ्वी, गंध और नाक, ये पांच कर्मेंद्रियां हो गई। टोटल 15 हो गए अभी अली। ओके, थोड़ा स्लाइड करेक्शन है। मैंने आपको पांच कर्म इंद्रिया बताई, बट एक्चुअली इसको ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। दीज आर नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। कर्म इंद्रिया नहीं है, ये नॉलेज, ज्ञान इंद्रिया है। तो कर्म को कट करके ज्ञान इंद्रिया लिखिए। क्योंकि हम आंख से देखते हैं, मतलब आंख से इंफॉर्मेशन लेते हैं। कान से सुनते हैं, कान से इंफॉर्मेशन लेते हैं। नाक से सूंघते हैं, तो नाक से इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना। सो दीज आर फाइव ज्ञान इंद्रियस। तो हमने देखा पांच पंच महाभूत, पांच तन्मात्र, पांच ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। अभी हम पांच कर्मेंद्रिया को देखेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। पांच कर्मेंद्रिया कौन से हैं? मुंह, पहला कर्म इंद्रिय मुंह। दूसरा कर्म इंद्रिया है हमारे हाथ। तीसरा कर्म इंद्रिया है हमारा उत्पत्ति करने वाला लिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चौथा कर्म इंद्रिया है हमारा गुदा, जिससे हम वेस्ट मटेरियल को त्यागते हैं। और पांचवा कर्म इंद्रिया है हमारे पैर, जिससे हम चलते हैं। ओके। अब टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 20 एलिमेंट हो गए, ठीक है। पंच महाभूत, पंच महाभूत, उन पंच महाभूत के पांच तन मात्र, उन पांच तन मात्राओं के पांच ज्ञानेंद्रिया, और पांच ज्ञानेंद्रिय से के बाद में फिर पांच कर्मेंद्रिय।
ये 20 एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद इन सभियों के अंदर फीलिंग, इमोशंस, उसको डालने के लिए मन, बुद्धि, अहंकार, इसको लिख लीजिए। मन, बुद्धि, अहंकार। अगर मन नहीं होगा तो इच्छाएं नहीं होंगी। इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए बुद्धि चाहिए। और उससे क्या होता है, हम संतुष्ट होते हैं, तो होने को अहंकार कहा जाता है। अहंकार का मतलब ये नहीं कि मैं महान हूं, उसकी चर्चा नहीं हो रही। यहाँ पे अहंकार का मतलब हमारे अस्तित्व की चर्चा हो रही है, होना। सो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन हो गए, मतलब 23 हो गए। अभी इन सभियों को एक्टिवेट करने के लिए जीवात्मा चाहिए, मतलब हम, आत्मा। तो हम 24th एलिमेंट हो गए। तो इन सभियों से सूक्ष्म क्या है, जीवात्मा, यानी कि हम। और हमें भी एक्टिवेट करने के लिए परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। तो ये हो गए 25 एलिमेंट्स टोटल। इसका मतलब ये है कि परमात्मा जीवात्मा भी है, जीवात्मा में भी है। परमात्मा कर्मेंद्रिया में है, परमात्मा ज्ञानेंद्रिया में है, परमात्मा तन्मात्रा में है, परमात्मा पंचमहाभूत में है। मतलब परमात्मा सब जगह विद्यमान है, सर्वव्याप्त है। इसलिए उस परमात्मा को विष्णु भी कहा गया है। विष्णु का क्या अर्थ है, सर्वव्यापी, ये अर्थ है उसका। द एम ऑफ एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मतलब सांख्य का जो लक्ष्य है, वो अस्तित्व किसके कारण है, ये ढूंढना है। इन अदर वर्ड्स, द सोल ऑफ ऑल मटेरियल वर्ल्ड इज विष्णु। अस्तित्व का मूल स्रोत जो है वो भगवान है। डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंटेल सर्विस टू द सुपर सोल। और भक्ति क्या है, उस भगवान की, भगवान के प्रति सेवा। दूसरे शब्दों में, एक विधि आपको बताती है कि सबका रूट कॉज क्या है, और दूसरी विधि आपको बताती है कि उस जड़ में पानी डालो, है ना। जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष को देखता है, तो वृक्ष को देखकर वो एनालाइज करता है कि ये शाखा है, ये उपशाखा है, ये फल है, ये पत्ते हैं, ये फूल है, फिर ये जो है ये ट्रंक है, और नीचे जड़ है। तो वो जड़ की ओर पहुंच जाता है, ये हो गया सांख्य। और भक्ति क्या है, भक्ति मतलब उस जड़ में पानी डालना। तो जो वास्तविक रूप में सांख्य के स्तर पे है, वो समझ जाता है कि अब मुझे भक्ति करना चाहिए। और जो व्यक्ति भक्ति के स्तर पे है, वो जानता ही है कि रूट क्या है, मतलब वो ऑलरेडी सांख्य को समझता ही है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि दोनों भी अल्टीमेटली एक ही है। तो therefore in essence there is no difference between the two, because the aim of both is Vishnu। अल्टीमेटली दोनों का लक्ष्य क्या है, भगवान। तो पंडित जो है ऐसा भेद नहीं करते, वो जानते हैं कि सांख्य और कर्मयोग अर्थात भक्ति योग दोनों एक ही है। 5.5 में, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैर अपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। अब वापस भगवान इसको कंफर्म करते हुए कहते हैं, वन हु नोज दैट द पोजीशन रीच्ड बाय द मीन्स ऑफ सांख्य कैन बी अटेन्ड बाय भक्ति, and who therefore sees that Sankhya and Bhakti are on the same level, sees things as they are। अब यहाँ पे भगवान कंक्लूड कर देते हैं कि जो व्यक्ति यह जानता है कि सांख्य के द्वारा जो स्तर व्यक्ति को प्राप्त होगा, वह भक्ति के द्वारा भी प्राप्त होगा। और जो ये जानता है कि दोनों अल्टीमेटली एक ही है, वही वास्तविक रूप में सब कुछ देखते हुए देख रहा है। मतलब क्या, अगर इन दोनों को अलग समझने वाला व्यक्ति संसार को देख भी रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, तो वो देखते हुए भी ठीक से नहीं देख रहा, वो अंधा है। उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा कि दोनों एक ही है। आप समझ रहे हैं? तो यह पश्यति स पश्यति मतलब क्या, कि इस तरह से देखना कि एक व्यक्ति पूरे वृक्ष का जड़ देख रहा है, और एक व्यक्ति उस जड़ को पानी डाल रहा है। अल्टीमेटली दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जड़ ढूंढे बिना आप जड़ में पानी नहीं डाल सकते। आपको अगर पता ही नहीं है कि वृक्ष का जड़ नीचे है, तो आप पानी कहाँ डालोगे। तो यहाँ पानी डालने का अर्थ है भक्ति करना, और वृक्ष का जड़ ढूंढने का अर्थ है कि भगवान को खोजना।
ये दोनों अलग नहीं है। क्योंकि जब आप भगवान को खोजते हो, तो खोजने के बाद क्या करना है? उस भगवान की भक्ति करनी है। अब समझ में आ रहा है कि सांख्य और भक्ति अलग नहीं है। तो सांख्य वाले क्या है? वो भगवान को ढूंढते हैं, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो उनका सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है नेति नेति। नेति नेति क्या क्या अर्थ है? न इति, न इति। इसको कहते हैं नेति नेति। मतलब ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। इस प्रकार से वो हर एक एलिमेंट में भगवान को ढूंढने का ट्राई करते हैं, और इस तरह से वो भगवान तक पहुंचते हैं। उसके बाद भक्ति प्रारंभ हो जाती है, उस भगवान, उस जड़ में पानी डालना जिसे कहते हैं। तो सांख्य और भक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जो अंतर देखता है, वो वास्तविक रूप में ठीक से देख नहीं रहा। और जो समझता है कि दोनों एक ही है, वही वास्तविक रूप में देख रहा है ठीक से। अब समझ में आया? ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।